सर, आप संस्था चलाते हैं, वैसे काफ़ी बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ बिहार की कमियाँ को लेकर के बिहार को ऐसे मतलब जो भी बच्चे हैं बिहार के जो भी आपके क्षेत्र के वैसे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आते हैं, मज़दूर किसान के बच्चे आते हैं, उनके क्या कुछ मतलब कमियाँ को लेकर के आप साथ चलते हैं सर? बहुत सारी कमियां हैं। जितने भी हमारे बच्चे आते हैं सुदूर क्षेत्रीय इलाके से आते हैं, सब गरीब के बच्चे हैं। जी। कोई यहाँ तो अंबानी का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, सब गरीब के बच्चे हैं। अगर इनको विद्यालय में सही ढंग से पढ़ाई होती है, पढ़ाई भी होती है, तो या तो कुछ शिक्षक जो हैं पढ़ाने पे जोर देते हैं, कुछ शिक्षक आते हैं और बस अपना अटेंडेंस बनाते हैं और चले जाते हैं। अगर वो सही से पढ़ाते तो हमें कोचिंग खोलने की क्या जरूरत थी। जी। दूसरी बात, अभी तो सरकार कम से कम एक चीज अच्छा की है कि बीपीएससी लेवल के शिक्षक बहाल की है, तो वो सब पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे बिहार की सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे पढ़ते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाती है। चाहे किसी भी तरह की नौकरियां का एग्जाम दीजिए या फिर बोर्ड वाला ही एग्जाम दीजिए, हमारे बच्चे दिन रात करके मेहनत करते हैं। हम लोग भी उनके साथ संघर्ष करते हैं, दिन रात पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा का जब पेपर लीक हो जाता है ना, उस समय सर शिक्षक लोग का भी हृदय कांप उठता है, क्योंकि हमारी भी मेहनत होती है साल भर की। बच्चे के साथ हम भी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब बच्चे जा करके आगे बढ़ता है। और बहुत सारे ऐसे, जैसे जो शिक्षक, हम उन शिक्षकों को कहना चाहते हैं कि आप अपने विद्यालय में, सरकारी स्कूल में जहां आप बहाल हैं, वो लोग भी, वैसे लोग भी संस्था चलाते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप अपने कोचिंग में बच्चे को कैसे पढ़ा देते हैं? क्या ये कमी नहीं है सर? बिल्कुल सर। अच्छा सर, आप एक शिक्षक हैं, अनुभवी वैसे चलिए माना जाता है शिक्षक को, क्योंकि हर विषयों का जानकारी शिक्षक के पास होता है, हर एक कमजोरी के जानकारी आपके पास होता है। क्या कुछ बच्चे के मतलब जो भी कमजोरी है, चाहे तो मैं बोलूँ शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, चाहे तो चले जाइए आप हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल में सही इलाज तक नहीं मिल पाता है मरीजों को, तो उस पर क्या कुछ सरकार को ध्यान देना चाहिए सर? सरकार को ये सभी चीजें ध्यान देना चाहिए कि जैसे जितने भी सरकारी डॉक्टर लोग हैं, एमबीबीएस किए हुए हैं, जो बहाल हुए हैं, वो सब अपनी जहाँ पे उनको ड्यूटी है, जैसे जो भी हॉस्पिटल में वो ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे उन लोगों को क्या होती है ना, कि वहाँ पे सही ढंग से मरीज को देखते नहीं हैं। और जहाँ उनकी अपनी खुद की पर्सनल क्लिनिक है, वहाँ पे मोटा रकम लेकर के मरीज को देखते हैं। तो हम लोग जहाँ पे ये हमारी संस्था चलती है, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, और यहाँ जो भी लोग रहते हैं वो सब गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर करते हैं, दिन भर कमाते हैं, तो शाम को उनको पैसा मिलता है। उनके पास कहाँ से पैसा आएगा मोटा रकम खर्च करने के लिए सर? एक शाम कमाता है तो दूसरा शाम उनका भोजन चलता है। वैसे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। अगर शिक्षा में सुधार किया जाए, नई शिक्षा नीति लागू किया जाए, तो हमारे बच्चे आज से और भी बेहतर कर पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए, और मार्क्स ला करके भी बेरोजगार रह जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? या तो आप वैकेंसियां नहीं निकाल रहे हैं, और जब वैकेंसियां निकाल रहे हैं तो उसमें पेपर लीक जैसी मामला हो जा रही है। अभी कुछ दिन पहले 17 महीने की सरकार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद जी का था, जिसमें बहुत सारी नौकरियां का अंबार लग गया। तो इसी तरह से हम युवाओं को क्या चाहिए? हम आपसे कुछ नहीं, एक बेरोजगार लड़का का विवाह भी नहीं होता है जी। एक बेरोजगार लड़का के साथ, कि कोई भी, आप ही अपनी बेटी को दीजिएगा एक बेरोजगार लड़का के साथ? नहीं दीजिएगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज है नौकरी। और नौकरी हम लोग करें कैसे? क्योंकि हम लोग पैसा दे करके, डोनेशन दे करके हम लोग नौकरी नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं है। हम लोग का एक ही शस्त्र है, शिक्षा। अगर हम अच्छा से पढ़ेंगे, और वो भी कैसे पढ़े, जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए संसाधन हो, सरकार, हमारी सरकार की रवैया सही हो, हमारे यहाँ की स्कूल सही हो। क्या बिहार दिल्ली जैसा मॉडल नहीं बना सकती है? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली में सरकार शिक्षा को लेकर के इतनी हथकंडा अपना रही है, क्या बिहार में नहीं हो सकता है? दूसरी बात, हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो, आप गए भी होंगे स्कूल वगैरह में, सरकारी स्कूल में आप कंपेनिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो हमसे बेहतर मालूम होगा। आप उनसे 1 जनवरी का मीनिंग लिखवाइएगा तो नहीं आता है, लेकिन आप उनसे 2-3 फार्मूला पूछेगा तो नहीं आता है। मैं तो बहुत सारे वीडियो को देखता हूं, जब रात में तो देखते हैं कि पूछा जाता है जनवरी का मीनिंग लिखिए, तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तो इस तरह के भी शिक्षक जो बहाल हुए हैं, उनको हटा देना चाहिए। आज बीपीएससी लेवल के T1 T2 कर करके ऐसा कोई एग्जाम चल रहा है, जो शिक्षक पहले से बहाल है, तो उसके तहत भी, उसमें भी बहुत सारा घूसखोरी चल रहा है। जिनको कुछ नहीं आता है, लिखना तक नहीं आता है, वो भी आज हमारे विद्यालय में शिक्षक है, जो मुखिया बहाल किया है। तो वैसे शिक्षक को जल्द से जल्द निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि सभी चीज से हम खेल सकते हैं, बच्चे के भविष्य के साथ हम नहीं खेल सकते। बिल्कुल।
क्योंकि यही हमारे देश के भविष्य हैं। कोई नेता बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, बहुत अच्छे अच्छे पद पर जाएंगे। अगर यही लोग मान लेते हैं कि हम बच्चे को अगर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, इनमें प्रतिभा विकसित नहीं करते हैं, तो ये बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा और डॉक्टर बनने के बाद कैसे इलाज होता है, नीम हकीम खतरे में जान, बहुत भली भांति आप जानते हैं। और जो बच्चा को अच्छी तरह तराशा नहीं जाए, जिस तरह से एक पत्थर को आप ठीक से तराशिएगा नहीं तो उसमें मूर्ति अच्छा नहीं बनेगा, तो हम लोग ठीक से तराशने की कोशिश करते हैं। और अगर जिस बच्चा के पास हो सकता है तो गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, हमें बोल दिए कि सर असमर्थ है, तो वैसे बच्चे भी बहुत सारे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। अगर 100 बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें 30 बच्चा ऐसे हैं जो गरीब घर से हैं और वो फीस से कम देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग सिलेबस, ऐसा कभी बताओ, आप लोगों से बताया हम कि बाबू आप पैसा कम दे रहे हो तो हम 2 चैप्टर कम पढ़ाएंगे? क्या वैसे बच्चे नहीं पढ़ते हमारे यहाँ जो जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके माता पिता गरीब हैं, लेकिन उनका बच्चा पढ़ना चाहता है, क्या वो फ्री में नहीं पढ़ता है? तो ऐसे हम लोग सर व्यवस्थाएं करते रहते हैं। दूसरी बात, बच्चे को समय समय पर हम लोग मतलब मोटिवेट करते रहते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मूल मंत्र होता है बच्चा है। और जैसे कच्चा मिट्टी को आप, गीला मिट्टी को आप अगर कहीं पे रख देते हैं ना, तो वो खुद से इधर उधर लुढ़क जाता है, वो सही आकार नहीं ले पाता है। इसलिए गीला मिट्टी को भी सही आकार देने के लिए एक शिक्षक को दिन भर उस पर मेहनत करना पड़ता है। कभी कभी सर हम लोग रात भर भी पढ़ाए। और हमारे यहाँ के बच्चे ऐसा नहीं कि जुनूनी हैं, पढ़ने वाला है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहता है, सब पढ़ना चाहता है, लेकिन मजबूरी इन लोगों के पास है कि पैसा नहीं होता है, क्योंकि सब गरीब मजदूर के बच्चे हैं। तो ये हमारे यहाँ कुछ, हमारे सरकार अभी अनाउंस की है कि हम बच्चे लोगों को 5 किलो अनाज देंगे। आप भी जानते होंगे, हम भी 2029। हाँ, तो हम एक शिक्षक के नाते, नहीं एक जनता के नाते, कुछ लोग वीडियो में अगर देखेंगे तो कहेंगे कि देखिए नमस्कारवा राजनीति कर रहा है। तो मैं राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो गलत है उस पर आवाज उठाना भी हमें नहीं डर लगता कि अगर हम सही बोल रहे हैं तो जो सही बात है सही है। बताइए, हम अगर किसी को अनाज दे रहे हैं तो हम उसे किस लिए प्रेरित कर रहे हैं? यही चीज जब लेनिन सत्ता में आई थी तो आने के बाद हम बच्चे को पढ़ाए भी हैं। आने के बाद वो नई इकोनॉमिकल पॉलिसी लाई थी, नई आर्थिक नीति, क्योंकि जब सब चीज मुफ्त में मिलता है ना तो लोग और भी बेरोजगार होते हैं। हमें 5 किलो अनाज दे करके आप हमें और बेरोजगार बना रहे हैं, न कि हमारी भलाई कर रहे हैं। हमें उस लायक बनाइए कि हम 5 किलो अनाज कमा पाए। हमारे अंदर कौशल का विकास होना चाहिए। नौकरियां भी आप दे रहे हैं तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं 10 साल और नौकरी करेंगे 4 साल। ये अग्निवीर जैसी समस्याएं। आप भी तो कम से कम सोचिए कि आप एक बार चुनाव में जीत जाते तो आप भी 5 साल रहते हैं। आप उससे भी कम हमें समय दे रहे हैं। पता है, जब एक बार बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी ना, रासपुतीन एक रूस का जार निकोलस द्वितीय का गुरु हुआ करता था, और वो इनके प्रभाव में, उनकी पत्नी के प्रभाव में आ गया था। प्रभाव में आने के बाद वो देश में ऐसे सैनिक बहाल किया जो हमेशा, आप भी जानते हैं कि विश्व युद्ध में रूस की स्थिति क्या थी। तो वैसे ही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी भारत की भी एक दिन, क्योंकि जिस देश की सैनिक मजबूत नहीं हो वो देश सही से नहीं चल सकता है। जिस देश में, अब बताइए तो हमारे देश में आज दूध पे भी टैक्स लिया जा रहा है। आप किस तरह के कर, हम लोग फ्रांसीसी क्रांति में पढ़े थे कि जब अर्थव्यवस्था खराब होने लगी थी ना, तो वहां लुई 16वां जो है वो लोगों पर विभिन्न तरह की टैक्स लगा दिया था। तो क्रांति होता ही है परिवर्तन लाने के लिए, और ये देश में क्रांति की लहर पहुंच गई है। और हम विद्यार्थी यही सब क्रांति करता है। आपको याद होगा जेपी आंदोलन, उसमें सभी जितने भी विद्यार्थी लोग थे ना, किस प्रकार हुजूम उड़ी थी, वही स्थिति पर फिर से आकर के खड़ा हो गई है हमारा देश। और हमें क्या करना चाहिए? हम बच्चों के साथ देश की समस्याओं से भी चर्चा करवाते हैं कि बच्चा क्या है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कहाँ क्या समस्या है। दूसरी बात, हम तो एक बिहार में पैदा हुए, एक भी इंडस्ट्रियल नहीं है। हमारे बच्चे क्या सभी तो नौकरी नहीं कर लेंगे? इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए हमारे बिहार में, इंडस्ट्री एक भी नहीं है। हम जिस इलाके में रहते हैं ना, यहाँ कई किलोमीटर पर हाई स्कूल है जहाँ बच्चे जाने में असमर्थ है। ये जलती हुई जमीन में यहाँ पे अगर एक चीज को 1 घंटा रख दिया जाए तो इतनी धूप है कि वो पक जाएगा सूख करके। हम तो बच्चे हैं,
यहाँ तो जो भी बच्चा है, एक फूल को, एक कली को आप अगर धूप में रखते हैं तो सूख ही जाएगा ना। इनके लिए सभी सही व्यवस्था होनी चाहिए। सर आपका परिचय? मेरा नाम ऋषिकेश कनितकर है और हम डायनेमिक कोचिंग सेंटर संचालित करते हैं एज ए डायरेक्टर। और यहाँ जितने भी 8 क्लास से लेकर के कंपटीशन तक सभी क्लासेस होती है। और हम लोग का एक डायनेमिक टीम है और जिसके माध्यम से टीम वर्क होता है। टीम में जितने भी लोग काम करते हैं वो सब लोग हमारे साथ देते हैं बच्चे को समझाने में, चाहे। और हम सर वही सोचते हैं कि हमारे बच्चे ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हमारी जो भी उदाहरण होती है सब ज़मीन से जुड़ी हुई होती है, तभी शायद बच्चे पसंद करते हैं। जब हम सब सर शुरू किए थे यहाँ ना मोतेपुर में, तो 3 बच्चे 4 बच्चे थे। संघर्ष हुआ, बहुत लोग ये भी कहें कि ये क्या करेगा, तो ये अभी कम उम्र के लड़का है, तो ये ऐसे लफुआ है, तो इस तरह बहुत सारी बातें उठने लगी। कुछ लोग तो ये भी कहे कि ये तो पटनीमा मिचाई है, कुछ दिन तीता लगेगा उसके बाद विलुप्त हो जाएगा। बिल्कुल। समझ गए? तो जिनको जो कहना है, हमारा काम है शांति से काम करना। सफलता खुद ही शोर मचाती है। हम शांत होकर के काम करते गए। बाकी आप देख ही रहे हैं हमारे बच्चे प्रत्येक वर्ष लगातार रिजल्ट देते रह रहे हैं और तभी शायद आपको पता चला तो आप हमारे पास आए।